सब लोगों को मनाता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से कृपा हमारे नाम को मिलता रहे। आज सोमवार है, चंगाई सभा के वचन मिलाएंगे हम लोग। मत्ती समाचार उसका 8वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ना। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका वचन 2 और 3। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए तुमने दिया तेरा वचन कहने की। प्रभु जी मैं योग्य नहीं प्रभु जी, तो मुझ निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को प्रभु अपने लहू से शुद्ध करके तेरे सलीब के पीछे छिपा कर तू स्वयं आत्मा मुझ में समा कर तेरे लहू से अपनी कलीसिया से और प्रभु जी अपने मन में प्यास रखकर आज के दिन प्रभु तेरी तरफ निहारने वालों को सभी को तृप्त कर कर उनसे बातें करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता सुन कबूल कर। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काज पर सदा सर्वदा बनता रहे। आमीन। मत्ती सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 2 और 3 में से लिखा है, कोढ़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम करके और कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर, शुद्ध कर। तुरंत यीशु जो है वो हाथ बढ़ा के बोलता है, मैं चाहता हूँ तो क्या हो जा, शुद्ध हो जा। तेलुगु बाइबल में लिखा है, अतडू आयनकु म्रोक्की म्रोक्की दंडवत कर करके उसके झुक कर दंडवत कर कर। मेरे को लगता है कि इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि वो घुटने टेका कि नहीं टेका, क्योंकि तेलुगु में लिखा है कि म्रोक्की और हिंदी में लिखा है। तो दंडवत करने का बहुत तरीके हैं, ठीक है। कोई लोग ऊपर से ही दंडवत करते हैं, कोई लोग झुक के, कोई लोग हाथ जोड़ के, कोई लोग घुटने टेक कर, ठीक है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने बापू जी को दर्शाया है वैसे घुटने टेक कर प्रभु के आगे बैठना ही सफलता वाली चिन्ह है। तो ये जो कोढ़ी है वो प्रभु से मांगने के लिए दंडवत किया और कहा, प्रभु तू चाहे तो मुझे क्या कर, शुद्ध कर। उसको दंडवत करके बड़ी विनम्रता से वो प्रभु से मांग रहा है। हम भी सोमवार का समय उसे दंडवत कर कर बड़ी विनम्रता से उसको मांगने का दिन है। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो तुम्हारी कौन सी भी तरीके की बात हो जिससे प्रभु से आप चाहते हो, ऐसी सारी बातें जो है आज के दिन दंडवत कर कर प्रभु को प्रणाम कर कर मांगने का दिन है। हम निकालेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 24वां अध्याय। उत्पत्ति का किताब उसका 24वां अध्याय चौदह 15 पढ़ो एक बार। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। तेलुगु में 25। और ऐसा हुआ कि जब वह कह रहा था कि रिबका जो अब्राम के भाई नाहोर की जन्माई मिल्का के पुत्र बतूल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। ये जो बंदा है प्रभु से बात कर रहा है, इसका नाम है एलियाजर। एलियाजर जो है वो अब्राहम का सेवक है। अब्राहम बहुत ही बूढ़ा हो गया और उसका बेटा बहुत ही जवान हो गया। उसके लिए लड़की देखने की काम जिम्मेदारी उस एलियाजर को वो देता है। तो वो ऊँटों को लेकर गया अपने साथ। लगभग मेरे ख्याल से कितने ऊँट है वो अध्याय में आप लोग देखो। इन ऊँट की बात कितने ऊँट रहेंगे उसके अंदर? मेरे हिसाब से लगभग 10 हो सकते हैं।
उसमें लिखा है नहीं लिखा है वो बाद में आप लोग पढ़ो। तो लगभग 10 कितने वचन में? नहीं तो वैसे ही ऊंटों को लेकर वो गया और आखिरकार एक कुएं के पास वो ऊंटों को खड़ा किया और वो भी थक गया और वो प्रभु से दुआएं कर रहे, प्रभु देख मैं एक पानी के सोते के पास खड़ा हूं। देखो उसके ऊपर लिखा होगा 10 पढ़ो, 10वां वचन। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके साथ उत्तम उत्तम पदार्थ में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया के नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। देख मैं इस जल के सोते के पास क्या हूं बोलता है, खड़ा हूं। और यीशु मसीह क्या बोलता है, पानी का सोता मैं ही हूं, पानी का सोता मैं ही हूं, जीव जलप उठा। हाँ नहीं तो अब वो एलियाजर कहता है कि देख मैं इस पानी के सोते के ये मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हम यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। तो ये भी वैसा ही लग रहा है कि एलियाजर आसमान देखकर बात कर रहा है और बोल रहा है देख मैं ये पानी के सोते के पास खड़ा हूं। यीशु कहता है कि तुम मुझसे और मेरे नाम से जो कुछ भी मांगेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। तो पानी का सोता और कोई नहीं, वो यीशु ही है। और वो 10 ऊंटों को लेकर, हिंदी में क्या लिखा, ऊंटनी, 10 ऊंटों को 10 ऊंट छाट कर 10 ऊंट को लेकर, ऊंटों को लेकर वो गया। और अभी इसकी समस्या क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसहाक की लड़की चाहिए, वो एक ही समस्या है या कुछ और समस्या भी है? प्रभु से तो उसने खाली एक ही बात किया, इसहाक के लिए लड़की ढूंढना जो है वो खत्म कर दे। अभी मैं इधर खड़ा हूं, इधर ही खत्म कर तू, इधर ही मैं चाहता हूं कि इधर ही मैं खड़ा हूं, तू इधर ही खत्म कर। अभी इधर से जो भी लड़की आएगी तू ही भेज, बस उसकी इच्छा ये थी। लेकिन वो यात्रा करके आया ना, वो भी प्यासा है कि नहीं? एलियाजर भी क्या है, प्यासा है। और अगर वो प्यासा है तो उसके 10 ऊंट भी प्यासे ही है। ये 3 बात है, लेकिन ये दोनों भी बात उसने प्रभु से नहीं कही। मेन बात उसने प्रभु से किया कि प्रभु देख कोई भी लड़की यहाँ पे आएगी और मैं पानी मांगेगा, वो खुद अपने ही मुंह से बोलेगी कि मैं तेरे को भी देगी पानी और ऊंट को भी पानी देगी, उसी को मैं समझेगा तू भेजाए करके प्रभु। और क्या लिखा है उसके अंदर मालूम है क्या, कि वो एलियाजर ऐसे बोल ही रहा था, माटलाड़ चुंडगाने ఇంకా అయిపోలేదు, ఇంకా अभी खत्म नहीं हुआ प्रार्थना उसका। वो प्रभु से बात कर रहा है, हाँ? वो उसका खत्म हुआ ही नहीं अभी तक है, उसके वचन में लिखा है। जब वो बोल ही रहा था, 14 या 16, हाँ 15। और ऐसा हो कि जब वो कह ही रहा था कि रिबका, वो अभी तक कहा नहीं, कह रहा था, यानी भी प्रार्थना उसका खत्म भी नहीं हुआ। उधर भी यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर, शुद्ध कर। यीशु ने हाथ ही बढ़ा दिया, हाँ मैं चाहता हूं, और तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा, शुद्ध हो जा। क्योंकि उसने भी दंडवत किया, घुटने टेका, इसने भी घुटने टेका। यही नहीं, इसके ऊंट भी घुटने टेके, उसके ऊपर लिखा है, आप लोग पढ़ लो, उसके ऊंट भी घुटने टेके है। कितना वचन है वो देखो, पढ़ा ही रहता हूँ। 11 वचन, उत्पत्ति का किताब उसका
24वां अध्याय 11 वचन देखेंगे हम लोग। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। इसमें बैठाया करके लिखा है, हाँ, बाकी सभी बाइबल में लिखा है उसने घुटने पे बिठाया। మొగలు 11వ వచనం। సాయంకాలమందు స్త్రీలు నీళ్లు చేరుకొని వచ్చినప్పుడు వీళ్ళకు ఆ ఊట బయటనున్న నీళ్ల బావి వద్ద తన ఒంటెలను మోకరింపజేసే ఇట్లా నేను वो उनके ऊंटों को क्या क्या बोलते हैं, घुटने टेके। अब मुझे बोलो आजकल है ना, लोग इतने कामचोर निठल्ले हो गए हैं कि जो भी कुछ आता है ना पहला हाथ में लेकर सोच लेता है कि तो काम रहेगा इसको मेरे पास से, हाँ वो हाथ भी देना शुरू कर देगा। क्योंकि मैं भी दफ्तर में काम करता है तो कोई भी कस्टमर मेरा देखता हूँ ये कौन से काम से आया रहेगा, ये बैग भी लेके आया, बाप रे बहुत बड़ा काम रहेगा, इसको घाटा देने करके ऐसे सोचते हैं। हाँ ऐसे ही है आजकल। आजकल ने पहले भी लोग ऐसे ही थे, ले रहा ना सीधा वो पहला काम देखते थे, ये इसके बाप रे इसके हाथ में बहुत सारा काम है, कौन बेटे के करके। हाँ पत्नियां भी सोचती है, पति कुछ बाहर से लेके आया तो क्या लाया रहेगा, क्या मच्छी लाया रहेगा या क्या लाया रहेगा या क्या लाया रहेगा। हाँ ऐसे सोच ही लेते हैं मन में। शुरू होता है गिनती करना शुरू, अरे बाप रे। हाँ हाँ एक दिन तो मेरा जीजा जी मेरा पापा मच्छी बेचारा कभी लाता नहीं, इतना भर भर के सस्ते में लेके आया, और मेरी दीदी वो देख के इतना कौन करेगा ये सब। हाँ तो सोच ही लेते हैं, यानी कोई अपना भी काम लेके आता है अपने से अपने के लिए, फिर भी सोच लेते हैं, फिर भी वो पराया है, रिबका पराई है। हाँ अभी वो भी घड़ा ले, वो भी अपने खुद के लिए पानी भरने को लाने को ही कंटाला आता है। हाँ अपना अपन बना के खाने को ही किसी को कंटाला आता है। वो रिबका बेचारी अपना घड़ा लेके अपने लिए पानी भरने को आई, और वो आते आते देख ही रहेगी ना 10 ऊंट, कितना ऊंट है 1 2 इधर इसके लिए लिखा है शायद 10 ऊंट को। हाँ वो देख ही रहेगी 10 ऊंट रेडी बैठे यूं, हाँ घुटने में पानी पीने के लिए। हाँ और वो एक ऊंट का मालिक वो भी घुटने पे है, तो सोच ही रहेगी अभी मैं जाएगा तो ये अगर पानी मांगा तो मैं क्या करूं, एक रहेगा तो ठीक है, 10 ऊंट को मैं कैसे दूं मैं अकेली, बाप रे। लेकिन नहीं, वो डरी नहीं काम से, डरी नहीं काम से, बिल्कुल भी नहीं डरी काम से। जो अपने काम से और जिम्मेदारी से डरता है, मैंने एक वचन सुना, एक पास्टर बोल रहा था मोबाइल में, जो अपने काम और अपनी जिम्मेदारी को डर जाता है वो कभी सफल नहीं होता है। अगर रिबका वहां पे डर के निकल जाती थी तो आज यहोवा परमेश्वर के नाम के पहले एक का नाम लगता है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, नेनु अब्राहम देवुडनु। तो उस घर की वो बहू बन गई, बनने के लिए उसको मौका प्रभु ने दिया, क्योंकि वो काम चोर नहीं है, वो विनम्रता से है। तो वैसे ही मेरा बोलने का मुद्दा ये है, ऊंटों ने भी घुटने टिकाए पानी के लिए, हमारा भी प्यास है चंगा होने के लिए, बच्चे होने के लिए, लड़का होने के लिए, शादी होने के लिए, हाँ और कर्जा निकलने के लिए, कर्जा मिलने के लिए, ये सारे प्यास से हम लोग हैं। हमें भी क्या करना चाहिए, घुटने टेकना चाहिए ऊंटों की तरह। ऐसा बोलना पड़ेगा। अभी जो घुटने नहीं टेकते हैं उनको बोलने का ऊंट की तरह घुटने पे रहे। ऊंट भी तो घुटने पे थे ना, ऊंट लेकर मोकाले మీద ఉండు ఉండిన వాళ్ళకి అట్నే చెప్పాలి, ఎట్లా ऊंट लेकर मोकाले మీద తెలుసుకుందని చెప్పి పని లేదు। घुटने पे रह के, ऊंटों ने भी घुटने पे रहा, ऊंटों का स्वामी घुटने पे रहा, घुटने का परमेश्वर है। अभी ये सब जो खेल है कार्यक्रम कौन करवा रहा है, उधर से रिबका ही क्यों आई, और रिबका के मन में काम करने का इच्छा जगा क्यों, और इसने ऐसा प्रार्थना किया क्यों कि जो भी लड़की पहली आएगी, जो भी लड़की आएगी वो अगर मेरे ऊंट को मेरे को पाने देगी वही तरह होगा करके, ये सब वो भेज रहा है, वो करवा रहे सब। तो अपन कुछ नहीं करने का, अपन क्या करने का, खाली अपन घुटने पे रहने का, अपन घुटने पे रहने का। तो प्रभु क्या करेगा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, प्रभु हाथ बढ़ाएगा, ना किष्ट में शुद्धुड़ाऊ कम, मैं चाहता हूं तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। अपने को घुटना टेकने का बस। बाइबल मिशन कुछ नहीं करता, लेकिन क्या करता है वो, घुटने टेको। घुटने देखो, घुटने टेकना मतलब क्या है मालूम है क्या, घुटने टेकना मतलब अपना पैर नहीं है ऐसा, प्रभु मैं लाचार हूँ
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया। शत्रुओं के सामने बोलते ना कि इसने घुटने टेका दिया, मतलब हार गया। ऐसा कहा हुआ था हिंदी में, उसने घुटने टेका दिया, शत्रु के सामने घुटने टेका दिया, मतलब मैं हार गया, अभी मुझसे लड़ो मत, मैं अपनी हार मानता हूँ। तो प्रभु के सामने भी हम, प्रभु मेरे पैर है लेकिन नहीं है, मेरे पैर नहीं है, मैं लाचार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता है, तू ही कर, करके उस पे 100% उस पे निर्भर रहने का, तभी वो क्या करेगा, रास्ता खोल के सब कराएगा, एक रिबका को भेजेगा, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। हाँ, तो इसको लड़की तो मिली ही, प्लस ऊंट के प्यास बुझ गए, जो उसने मांगा नहीं, जो ऊंट ने भी मांगा नहीं, खुद का प्यास बुझ गया, और रिबका भी अपना काम करने को आई थी, उसका भी काम क्या हो गया, हो गया, और उसका फ्यूचर का भी काम क्या हो गया, हो गया, सब कुछ हो गया। और प्लस उसको जो अच्छे कर्म किए हुए, भला किया, देखो प्रभु बोलता है कैन को, यदि तू भला करता, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय देखो, कैन के बारे में, उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय, कैन आबेल, यदि तू भला करे, क्या कितना वचन है, 7वां वचन, हाँ, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, हाँ, और यदि तू भला न करे हम्म, तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, हाँ, और उसकी लालसा तेरी और होगी, बस, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हाँ, तू भला किए हुए हाथों को, हाँ, कंगन मिले रिबका को, उसने भला किया है ना। तो वैसे ही हम अपना काम करने के लिए निकले, परंतु प्रभु का प्यार, प्रभु का वचन, प्रभु का लहू, प्रभु का चंगाई वाली बातें अगर हम किसी बीमार व्यक्ति को बताएंगे, तो अपने काम के साथ साथ उनका भी काम हो जाएगा, और अपने को बहुत ढेर सारा उपहार भी प्रभु की ओर से मिलेगा। यही प्रभु चाहता है। प्रभु भी प्यासा होकर कुएं के पास गया, सामरी स्त्री भी आई थी प्यासी पानी लेने के लिए, हाँ, उसने उधर क्या किया, कुएं के पास कहानी बताया, उससे बात किया, परिचय किया, तो इनका भी प्यास बुझ गया, उनका भी प्यास बुझ गया। कुआं, सोता, पानी का सोता प्रभु यीशु मसीह, उस पानी के सोते के पास बीमार लोगों को लेकर आ, या वो नहीं आ सकते तो उस पानी के सोते में के पानी का परिचय उस बीमार व्यक्ति को दो, कि इससे तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। 70 खजूर के पेड़ और 12 पानी के सोते इस्राएली लोगों ने जंगल में, हाँ, जब भी पानी खा रहा था तभी प्रभु उनको परख के उनको दिया, 12 पानी का सोते। तो वैसे ही प्रभु को एक मांगेंगे ना, प्रभु 2, 3, 4 दे देता है। तो उसी प्रकार से मांगने का दिन है आज। हम लोग को क्या करने का है, प्रभु के और घुटने टेक कर। आज मैं आप लोगों को यही कहूंगा, घुटने टेक कर ही। घुटने टेकने से हम लाचार है ये मालूम पड़ जाता है। वो कोड़ी ने भी घुटने टेका, दंडवत किया, घुटने टेको, दंडवत करो और प्रभु से मांगो। प्रभु क्या, जब वो कह ही रहा था, एलियाजर, तुरंत रिबका वहां से आई, अपने कंधों पर घड़ा लेकर आई, आ गई। वो आ गई तो काम हो गया। तो आप कह ही रहे होंगे प्रार्थना में, आज प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा ही और छुएगा ही और कबूल करेगा ही। मन चाहा वरदान प्रभु तुमको देगा ही। इस विश्वास के साथ घुटने टेक कर प्रभु से मांगने की कृपा सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। करे प्रभु जो वचन बोया है पिता, 100 गुना फलवान करना सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांगता सुनकर कबूल कर। आमीन। प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्यारे मसीहा, अब तक प्रभु जी तूने अपने वचनों से प्रभु जी बातें करके पिता परमेश्वर तूने हमें बहुत ही प्रभु तृप्त किया। इसके लिए प्रभु जी मैं तेरे नाम से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज तूने हमें एलियाजर की जो ढूंढना का सफ़र था वो ख़त्म किया और ऊँटों का प्यास था तूने निकाल दिया। और वैसे प्रभु रिबका के घराने में प्रभु जी तूने शादी का जो कार्य था वो सफल किया पिता परमेश्वर, बिना सोचे बिना कहे। प्रभु जी लड़की तो प्रभु जी अब्राहम की परिवार को चाहिए था,
लेकिन रिबका का परिवार तो इससे बात से अनजान था। लेकिन प्रभु जी ऐसे ही प्रभु जी अनजाने में ही उनका भी काम करा, इनका भी काम करा। वैसे प्रभु जी सभी का प्रभु जी तो काम करा पिता परमेश्वर। कलीसिया में प्रभु जी और भी लोगों के शादी है प्रभु जी। विकास को, रिप्ति को भी तेरे हाथों में सौंपता प्यारे मसीहा। और प्रभु जी मयूर भाई को, विलापा को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। सुषमा बहन के बहन रेशमा बहन का भी प्रभु जी शादी के लिए प्रभु जी प्रस्ताव है, तो प्रभु उनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करता प्यारे मसीहा। इन सारे प्रभु जी परिवार में प्रभु तो कार्य सफल कर, और तीनों कलीसिया वालों को आशीष कर प्रभु जी। जो जो मांग रहे हैं प्रभु घुटने टेक कर, उन सभी के घुटने टेकने के तरीके से प्रभु जी, उनके विश्वास से प्रभु जी, तो उनका भी प्रभु जी कार्य सफल कर। वैसे प्रभु जी हर एक को चंगा कर प्यारे मसीहा। और आज सोमवार की सभा प्रभु जी, जो भी अपने मन मुराद मांगते तेरे पास, तेरे पानी के सोते के पास, तो प्रभु जी वो पानी के सोते के पास प्रभु जी, तो पूरा का पूरा सफलता प्रभु तो दिला के सारे मनोमुराद पूरी कर। सभी की छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांगता हूँ, सुनर कबूल कर। आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की जय, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय है, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। तुम जो पाप की प्रेरणा में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप को विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे कमी घटी में रहने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी को हटाकर तुम्हें आशीष दे। ये लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशु दान देकर तुम्हें आशीष दे। हे भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। हे मंद लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान दे और तुम्हें आशीष दे। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हारे शत्रु पीड़ा को हटाकर तुम्हें आशीष दे। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय कर और तुम्हें आशीष दे। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें कर्ज के पीड़ा से हटाकर तुम्हें आशीष दे। ये लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ जिनको तुम्हें आशीष करे। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोककर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे। कई तरीके उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर की भक्ति न जमने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न करके तुम्हें आशीष दे। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उकसा जाना, जल्दबाज विचार, चिंता, निराश ऐसे तुम्हें प्रवेश न हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। जीवन के अंत में तुम्हें मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आभा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उद्धार, चंगाई और सोमवार का विशेष दिन का विशेष मन मुरादों का भंडार आसमान के झलके खोल कर तुम्हारे घर को, तुम्हारे मनों को सफलता पूर्वक प्रभु तुम्हारा मन मुराद पूरा करता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था।